भूलो, माफ करो और मसालिहत की तरफ बढ़ो, शहबाज शरीफ का पैगाम। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली क़यादत यहाँ मौजूद है। हमारे पास अक्सरियत है, मिलकर मसाइल हल करेंगे। मईशत को पांव पर खड़ा करना हमारा मिशन है। ये भी कहा कि आज़ाद अरकान के पास अक्सरियत है तो ले आएं, हम एहतराम करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन को मिसाक मईशत की भी दावत दे दी। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए इस कौम की फलाह के लिए, अपने 25 करोड़ आवाम की तरक्की के लिए हम तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें ख़त्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी ज़ात को मुल्की मफाद की खातिर कुर्बान करें। आएँ दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। ये आज जो मेजॉरिटी, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और KP के, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे, PTI समेत सबके साथ मुसालहत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, बोले मुखालिफत सिर्फ इलेक्शन तक थी, मुल्क के लिए हमारा एक मुआशी एजेंडा है। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। हमसे बात करें, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटी लेके हम चलें। जरूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ें, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते। पाकिस्तान खपे। अहम खबर आपको दें, शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून ने नाम फाइनल कर लिए हैं। कासिम नसीर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी ऑप्शन थी। एक ये था कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे और नीचे पंजाब में शहबाज शरीफ रहेंगे वज़ीर आला पंजाब के लिए, और दूसरा ये था कि शहबाज शरीफ ऊपर होंगे और नीचे मरियम नवाज पंजाब के वज़ीर आला होंगी। क्योंकि जो फैसला किया गया है उसमें ज़राए ने ये बताया कि शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पुट उनका नाम किया जाएगा इत्तेहादियों में, और मरियम नवाज पंजाब की पहली वज़ीर आला होंगी। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद किया गया है। ऐसा पोस्ट किया गया मरियम औरंगजेब की जानिब से। वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद किया गया है। वज़ारत उस्मा के लिए नून लीग को वोट देंगे मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार लाने का भी ऐलान किया। यह भी कहा कि सिंध के साथ बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. We are unable, not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The jargon in elections की जो results हैं, उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in Pakistan People's Party अपने लिए नहीं, मुल्क के खातिर इंश्योर करें कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो।
ना इंडिपेंडेंट PTI वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा। और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा। कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है, मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास की अंदरूनी कहानी समा की जुबान। इजलास को बताया गया कि नून लीग से डील हो गई है, तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और चारों सूबों में गवर्नेंस के ओहदों पर पार्टी की नजर है। ब्यूरोक्रेसी में सरकारी अफसरान की तैनाती में भी पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल होगी। इजलास में सिंध से मुंतखब अरकान ने खदशा जाहिर किया कि MQM को वजारतें मिलने पर पीपल्स पार्टी को कराची में दुश्वारियां होंगी, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि पहले भी वजारतें MQM के पास रहीं, उन्होंने क्या कर लिया था। CC इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो इलेक्शन में उम्मीदवारों और कारकुनान पर हमलों का जिक्र करके आपदीदा भी हुए। जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मुआशी एजेंडे पहले नंबर पर रखना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की तजवीज़। सादिक संजरानी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन का ऐलान किया। हम सब मिलकर बाहिमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है हर किस्म की ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ हट गया मतलब ये है नंबर 1 पे हमें इकनॉमिक एजेंडा जो है ना उसको नंबर 1 पे रखना है। मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब। वज़ारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की? वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला किया। ख्वाजा आसिफ ने समा को इंटरव्यू में बड़े ओहदे के लिए बड़ी बात बता दी। कहा वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ नून लीग के उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला मतवक्के हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत से होगा। वजीर आला पंजाब पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका। हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया, वो हमारी जमात से हो गई, हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त और ये हमारे पास। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। अपनी ज़ात से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, मुल्क और अवाम के मफाद में फैसले करने होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पैगाम दिया। कहा पाकिस्तान के अवाम मसाइल से दोचार हैं, गरीब तबका महंगाई तले बुरी तरह पिसा हुआ है। उम्मीद है शहबाज शरीफ हुकूमत आसान तरीके से फैसले करेगी। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं, उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी वो इसमें से ऐसे तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएगी। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की तारीफ। कहा अब्दुल अलीम खान ज़बरदस्त इंसान हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत काम करेंगे। ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान वही होगा जिसे तमाम पार्टियां मुंतखब करेंगी। सबसे इजाफा आपको क्या लगता है सियासत में? मैं कहता हूँ कि अलीम खान ज़बरदस्त आदमी है,
इंशाल्लाह ये बहुत काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। सदर के उम्मीदवार जो भी पार्टियां सब मिल के बनाएंगे।